Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training के वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किए गए हैं जो कि ग्रामर के सेक्शन के थे एंड द अदर लेक्चर विच वर रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक एंड दे वर डिलीवर्ड बाय सर समी, और उनको सर समी साहब ने डिलीवर्ड किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों पोर्शन को, दोनों सेक्शन को आप तवज्जो दे रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं और दोनों पोर्शन के जो लेक्चर्स हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको अपने नोट्स के ऊपर दर्ज कर रहे हैं या अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेसिक की तरफ जा रहे हैं, ग्रामर का वो पोर्शन पढ़ रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अबाउट बेसिक ग्रामर, जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का आगाज़ होता है। जैसे मैंने लेटर के बारे में बताया एंड आफ्टर दैट वर्ड के बारे में बताया एंड आफ्टर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट सेंटेंस एंड यू हैव लर्न अबाउट द वन टाइप ऑफ सेंटेंस। एक काइंड को आप पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस की दूसरी किस्म को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे आप टाइप भी कह सकते हैं, इसको आप काइंड भी कह सकते हैं, इसको आप कैटेगरी भी कह सकते हैं। वही इंपॉर्टेंट बात जो बार बार दोहराई जाती है कि लेक्चर को आपने टिल एंड तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। बिकॉज आई हैव मैंशन सो मैनी टाइम दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस द मैन इज़ नथिंग। whether you are involved in your practical life or in study, कोई भी आपकी ज़िंदगी है, आपकी अमली ज़िंदगी है या आपकी ये जो आपके स्कूल कॉलेजेस जो भी आपका सिस्टम है आपकी स्टडी से रिलेटेड है, चाहे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो एट्सट्रा, वट एवर द सब्जेक्ट इज़, इट नीड्स प्रैक्टिस। उसको किसकी ज़रूरत होती है? प्रैक्टिस की होती है। और मैं ये बार बार जुमला प्रैक्टिस पे क्यों जोर देता हूँ कि प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जिससे आपको फोकस मिलता है। फोकस जब तक नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट मीन्स यू आर नॉट शोइंग यूर 100% इंटरेस्ट इन समथिंग when you are not focused on it। जब आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया हुआ है तो इट मीन्स आप 100% वहाँ पे इंटरेस्ट भी शो नहीं कर रहे हैं। एंड इंटरेस्ट इज़ द मेन एंड पार्ट एंड पार्सल थिंग टू गेट अचीव योर गोल्स। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए और अचीव योर गोल, अपने मकासद को पूरा करने के लिए आपकी अटेंशन तब होगी जब आपका इंटरेस्ट होगा, आपका इंटरेस्ट तब होगा जब आपका फोकस होगा। और फोकस आपको किस चीज़ से मिलेगा? प्रैक्टिस से। सो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस which is also an important kind and it is known as the name of interrogative sentences. First of all, I am going to pronounce this word again, interrogative. Many people, several people say interrogative. It's not interrogative क्योंकि यहाँ पे INTERRO लिखा हुआ है तो उसको इंटेरो पढ़ देते हैं। नो, यहाँ पे ओ की आवाज़ नहीं दे रहा बल्कि आ की आवाज़ दे रहा है। मैंने एक प्रोनाउंसिएशन के लेक्चर में इस लफ्ज़ को मैंने आपको बताया था, इस वर्ड के बारे में। आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन वन ऑफ द लेक्चर विच वर डिलीवर्ड बाय मी इन प्रीवियस डेज। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड इट्स राइट एंड एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इंटरोगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपने नहीं कहना डियर स्टूडेंट, आपने इसको कहना है इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव। इन पे जोर दे के इंट्रागेटिव भी कह सकते हैं। बट द बेस्ट एंड द वैलिड एंड द एग्जैक्ट विच यू कैन लिसन इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के साथ एक स्पीकर का ऑप्शन होता है, उस पर आप अगर क्लिक करें तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो मोबाइल ऐप के ज़रिए हो जाती है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उर्दू एंड इंग्लिश डिक्शनरी। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन ये वाली सुनाई देगी, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, ना कि इंटेरोगेटिव। सो राइट नाउ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होते क्या है? ये सवालिया फ़िक्रात होते हैं और इनके अंदर दिस इज़ अ कॉमन थिंग। आस्क मीन, यहाँ पे कुछ, चले मैं इसको सवाल बना देता हूँ। आपसे कोई सवाल किया जा रहा है, someone is asking something from you related something, someone is asking from you about something related something,
किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ पूछी जा रही है उसके हवाले से, तो वहाँ पे क्या है, आस्क है। तो ये जब इस तरह के आते हैं तो ये सारे सेंटेंसेस किसके अंदर होते हैं, ये सवालिया होते हैं। अब इसको भी मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये भी अफर्मेटिव हो सकता है जिसे आप पॉजिटिव, एंड द अदर वन इज नेगेटिव, नफ़ी मुस्बत। यानी ये दोनों के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के हैं। पिछले मैंने जो बताया था डिक्लेरेटिव, वो भी दो तरह के। तो अब इसको लोग डबल कर देते हैं, एक काइंड उसकी एक्स्ट्रा कर देते हैं और एक इसकी, तो वो 6 बन जाती हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 टाइप्स। इनकी सिर्फ 4 अक़साम है, इससे ज़्यादा नहीं है। अकॉर्डिंग टू रैन एंड मार्टन बुक, आई हैव ऑलरेडी मैंशन अबाउट द रेफरेंस बुक, जो मैं आपको पहले बता चुका इन माई प्रीवियस लेक्चर अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो मुस्बत फ़िक्रे एंड नफ़ी फ़िक्रे, यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसके 2 पार्ट हैं, जैसे डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट थे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आस्क है, ये जो सारी बातें की जा रही हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू आर गोइंग टू आस्क समथिंग, कुछ आप सवाल करने जाए, यू आर गोइंग टू इंक्वायर समथिंग, कुछ पूछने जा रहे हैं। उर्दू के अंदर पूछना, कुछ आप दरियाफ्त करना चाहते हैं, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, वो सवाल के अंदर आता है। और यहाँ पे एक सिंबल यूज़ होगी, उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। वो इस तरह का होगा, यानी हर जुमले के एंड पे, यानी ईच सेंटेंस टेक्स दिस मार्क। ये मार्क्स हर जो है वो सेंटेंस लेगा, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू अफर्मेटिव और नेगेटिव। डोंट थिंक अबाउट इट, नो इशू एट ऑल। दोनों के हिसाब से पॉजिटिव के अंदर भी हमारा यही मार्क आएगा एंड इन नेगेटिव उसके अंदर भी हमारा यही मार्क आएगा। तो ये इसका है इंट्रोडक्शन। इसके एक स्क्रीनशॉट लेने एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्दर अबाउट दिस टॉपिक। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू अरेज इट एंड आफ्टर दैट सॉरी यहाँ पे हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत, जिसे आप पॉजिटिव भी कहते हैं। It is also known as the name of positive. Here I am going to take an example which will be related to positive. You have heard this sentence many times. What is your? It's quite simple. ये एक पॉजिटिव जुमला है और है क्या, इंट्रागेटिव। इस सवाल से आप सवालिया निशान से, यानी जो आपका क्वेश्चन मार्क है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जुमला किसका है। ये किसका है? ये जुमला आपका इंट्रागेटिव का है, यानी ये आपका जुमला और है क्या, मुस्बत।
व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है ना, यानी somebody is asking from you that what is your name, somebody wants to know about you, आपके बारे में जानना चाहता है। That's why you have met him first time, you met him, you meet first time to someone and he wants to know about your name. So in first attempt he is going to ask you about what is your name, or when you are on an interview, you are in the process of interview and the interview से जो आपसे इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे कहता है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, या आपकी फ़र्स्ट मुलाकात किसी से भी होती है तो वो क्या है, वो एक मुस्बत है, यानी क्वेश्चन है, और कौन सा है, मुस्बत है। अनदर वन, इट इज़ आल्सो अ कॉमन एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। यहाँ पे भी देखें, इट इज़ आल्सो अ क्वेश्चन मार्क, ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और ये भी सवाल क्या है, दिस इज़ आल्सो मुस्बत, पॉजिटिव, जिसको आप अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट नेगेटिव क्वेश्चन, जो सवाल नेगेटिव क्या होता है। जी डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और मैं अरेज कर चुका हूँ इसको। अब हम इसका दूसरा पार्ट, जो डियर स्टूडेंट नेगेटिव, यानी क्वेश्चन नेगेटिव भी हो सकता है, ये नफ़ी का भी हो सकता है, बट इन विच फॉर्म, अब आप एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। सिंपल जुमला लेते हैं, इज ही नॉट ब्रदर, इसकी उर्दू बनेगी, क्या वो आपका अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस है और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये इसका कौन सा पोर्शन बन गया, ये इसका नेगेटिव पोर्शन बन गया, क्योंकि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ नॉट और क्वेश्चन मार्क, तो ये दोनों इस बात की अलामत है कि यहाँ पे नॉट भी लगा हुआ है एंड पे देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन दीज बोथ आर इंक्लूडेड, सो these two terms are giving the idea कि ये क्या है, ये नेगेटिव भी है और प्लस क्या है। इसको हम कहते क्या हैं, जब इसको हम लिखते हैं ना, इसका ये नाम होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वो क्या था, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, और ये क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इस एग्जाम्पल की मदद से भी आपने देख लिया कि किस तरह हमने इसके नेगेटिव पोर्शन को पढ़ा। सो डियर स्टूडेंट, आज आपकी 2 टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं, 2 मज़ीद रहती हैं, हमने 2 कंप्लीट की हैं। दिस टाइप्स आर रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड थी डिक्लेरेटिव, एंड इन दिस लेक्चर यू हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द सेकेंड टाइप विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ इंट्रोगेटिव। आपका इंट्रोगेटिव भी हो गया एंड अफर्मेटिव भी हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आपने एंड तक वॉच किया होगा, वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, और यकीनन इसके नोट्स बनाएंगे। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। शुक्रिया।